दावे बहुत हैं कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी ना हो, पीने का पानी दूषित मिले और क्लासरूम में लगे पंखे ही हादसे का डर पैदा करें, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जहां बेटियों के बेहतर भविष्य की बातें हो रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कन्या महाविद्यालय की हकीकत उन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। कन्या महाविद्यालय में बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ छात्राओं का सब्र जवाब दे गया और फिर छात्राओं ने प्रचार कक्ष का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग उठाई। सीधी के कन्या महाविद्यालय में छात्राओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। छात्राओं का आरोप है कि 1 साल से ज्यादा समय से लाइब्रेरी बंद है। वहीं छात्राओं ने पेयजल व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वाटर कूलर खराब है, पीने के पानी में कीड़े तक निकल रहे हैं। वहीं कई क्लास में बिजली और पंखे की स्थिति भी बहुत खराब है। आरोप तो ये भी है कि कुछ समय पहले एक पंखा छात्रा के सिर पर गिर गया था, लेकिन मामले को दबा दिया गया। मैं जीडीसी कॉलेज की एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और हमारे कॉलेज में व्यवस्था इतनी खराब है कि जब वाटर कूलर में पानी खराब रहता है फिर भी हमारे कॉलेज में चेकिंग नहीं होती इसकी, और ना ही लिखा गया है उसमें कि हाथ धोने का पानी है, लेकिन फिर भी हमें जबरन बताया जाता है कि हाथ धोने का पानी है ताकि हम लोग अपनी आवाज ना उठाएं। और उसके बाद जब कॉलेज में हमारे पंखा गिरता है तो आवाज दबा दी जाती है, लड़की को चोट लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सर, हमारा जो सेशन है वो खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनको लाइब्रेरी कार्ड और कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिल पाया है। बहुत लड़कियां जाती हैं लाइब्रेरी में, लेकिन उनको ये कह के वहां से भगा दिया जाता है कि आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिल सकती है। तो आज हम इसीलिए आए हैं, एप्लीकेशन हमने दे दिया है प्रिंसिपल को, अपने आईडी कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यही है शिक्षा सुधार का दावा? बेटियों की पढ़ाई पर सरकार कब जागेगी? क्या ऐसे ही बेटियां बनेंगी भविष्य? क्या बेटियों को अब संघर्ष करके पढ़ना होगा? महाविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज के बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और परिसर में लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हैं। ऐसे में छात्राओं में डर का माहौल बना रहता है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में छात्राओं ने प्रचार कक्ष का घेराव किया और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की मांग की। समस्या ये है कि ये समस्याओं का अंबार है, ये कोई महाविद्यालय नहीं है। ऐसा लगता है कि हम समस्याओं के दरवाजे से अंदर घुसते हैं और बिना समाधान के वापस आ जाते हैं। यहाँ पे लगातार आप जिस भी चीज पे नजर डालोगे वहां पे समस्या है। बच्चों को साल भर हो गया, ना आईडी कार्ड मिला, ना बच्चों को लाइब्रेरी से किताबें मिलती हैं, लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनता है, बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं और लगातार साल भर से ज्यादा हो गया और बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ। सोचिए, जो एग्जाम दिसंबर में हो जाना चाहिए था बच्चों का, वो जुलाई में होने वाला है। मतलब इतनी गंदी स्थिति है कि साल भर डिले। मतलब कि अगर 2 साल का कोर्स है इनका, 4 सेमेस्टर का कोर्स है, तो 4 साल में कंप्लीट होगा। फिलहाल छात्राओं के प्रदर्शन के बाद महाविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाने और व्यवस्थाओं को सुधार करने का आश्वासन दिया। आपको भी सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। तो क्या उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती है? जब उसमें जो पानी आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से देख रेख की जाती है। अपने यहाँ कर्मचारी थोड़ा कम है, कर्मचारी कम होने की वजह से और बच्चे ज्यादा है तो इतना ज्यादा पानी की व्यवस्था मतलब नहीं हो पाती है। 2 वाटर कूलर नए रखे हुए हैं और 1 वाटर कूलर उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? वो उपयोग हो रहा है ना, तो फिर पानी गंदा क्यों आ रहा है? पानी जिस 1 वाटर कूलर के गंदा बताया जा रहा है उसमें कैल्शियम के कारण सुबह ऐसा लगता था कि कीड़े हैं, जबकि वो कीड़े नहीं थे वास्तव में। आपको लिखना चाहिए था उसमें कि ये मैं था ही नहीं है। मैं उस समय नहीं था। आप मतलब संस्था प्राचार्य को? हाँ, संस्था प्राचार्य को उनने लिखा है और शासन को बताया है, यहाँ से लेकर जा चुका। किताबों से भविष्य संवरता है, लेकिन जब कॉलेज में लाइब्रेरी बंद हो, साफ पानी न मिले, क्लासरूम असुरक्षित हो, सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में हो, तो शिक्षा का पूरा मकसद भी अधूरा रह जाता है। अब देखना होगा कि प्रशासन का आश्वासन कागजों तक सीमित रहता है या छात्राओं को उनकी बुनियादी सुविधाएं भी मिलती हैं, क्योंकि बेटियों को सिर्फ पढ़ाने की सलाह नहीं, सुरक्षित और बेहतर माहौल देना भी जरूरी है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की कंडा गाँव की। एक स्कूल जहाँ भविष्य संवरना चाहिए, वहाँ अब हर पल हादसे का डर मंडरा रहा है। गाँव का सरकारी स्कूल जर्जर छत के साए में चल रहा है। बच्चे दहशत में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ बच्चे जर्जर छत को देखकर डरे सहमे रहते हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें अब भी बंद हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीर देखिए। बलरामपुर की ये तस्वीर किसी खंडहर की नहीं है, ये उस सरकारी स्कूल की है जहाँ रोज मासूम बच्चे अपने भविष्य को संवारने आते हैं। यहाँ बच्चे हर दिन जर्जर छत के साए में पढ़ने के
को मजबूर है। बच्चों की आंखें किताबों पर कम और छत पर ज्यादा टिकी रहती हैं। हर पल यही डर सताता है कि कहीं अगला पल किसी बड़े हादसे में ना बदल जाए। स्कूल के कमरों की छत कई जगहों से उखड़ चुकी है, प्लास्टर गिर रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोहे की सरिया बाहर निकल आई है और बारिश होते ही छत टपकने लगी है। चलिए आपको स्कूल की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां बच्चों के हाथों में किताबें तो हैं, लेकिन नजरें जर्जर छत पर टिकी रहती हैं। हर दिन हर पल एक ही डर रहता है कि कहीं पढ़ाई के बीच छत भरभरा कर न गिर पड़े और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मैं भी खड़ा हूँ बलरामपुर विकास खंड के कंडा गांव में, और कंडा गांव की माध्यमिक शाला है। मेरे पीछे दिखाऊंगा कंडा गांव की माध्यमिक शाला है, और ये बच्चे यहाँ किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है, अंदर दिखाऊंगा जो इस स्कूल की तस्वीर है, माध्यमिक शाला है पूरा ये, और इसके अंदर जो कमरे हैं जहाँ बच्चे बैठते हैं उसकी तस्वीर आप देखेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर जो कमरे हैं इसका पूरा छत जो है जर्जर की स्थिति में है। इधर दिखाऊंगा आपको मैं, ये छत इसकी है, देखिए जगह जगह से रॉड दिख रहा है, और इसका छत का जो प्लास्टर है जगह जगह गिर चुका है। इसमें करीब 45 बच्चों की दर संख्या है, और सारे बच्चे इसमें बैठ के एक ही कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से ये कमरा सुरक्षित माना जाता है। सुरक्षित ये कमरा बिल्कुल ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी देखिए पूरा जर्जर ही है। इसलिए इसमें बच्चे जो हैं जान को अपना जोखिम में डाल के पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इसकी कई बार शिकायत दी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पहल नहीं हुई है। जब भी हम लोग देखते हैं बरसात के मौसम में यहाँ पे छत गिरता ही रहता है, उसका प्लास्टर। मुझे 3 साल होने वाला है यहाँ पे, तो तब से मैं ये समस्या देख रही हूँ। यहाँ तीनों क्लास का वही हाल है, तो सुधार नहीं हो पा रहा है अभी तक। यहाँ जो बच्चे बैठ पढ़ाई करा रहे हैं, तो क्या लगता है इनको दिक्कत होगी बैठने में? होती है सर दिक्कत यहाँ बैठने में इनको, क्योंकि कभी कभी जब ज्यादा बारिश होती है तो ये प्लास्टर सामने आप देख रहे हैं वो झड़ जाता है। सारे कमरों की स्थिति पूरी जर्जर पड़ी है। इधर दिखाऊंगा, इधर दिखाइए, ये तो कमरा और पूरा जर्जर है। इस कमरे की बात करेंगे तो यहाँ पूरा और जर्जर पड़ा हुआ है। पूरा छत से एक एक रॉड दिख रहा है, और समझ सकते हैं शिक्षा विभाग इसमें क्या कर रहा है। जबकि विभाग को चाहिए कि जो भी गर्मी छुट्टी हुई थी उसमें पहल करते हुए इसके मरम्मत का काम करवाना चाहिए था, ताकि जो नया सत्र चालू हुआ है उसमें बच्चों को बैठने के लिए सुरक्षित छत मिल सके। लेकिन विभाग इस काम को नहीं किया, ना तो इसका कोई निर्माण करवाया, ना तो इसका कोई मरम्मत करवाया। भविष्य में खुदा न खास्ता कोई अगर हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन क्या जिम्मेदारी लेगा? अगर प्रशासन चाहता तो समय रहते इसमें कार्रवाई कर सकता था, इसमें पहल कर सकता था। जैसे शिक्षकों का कहना है कि इसकी शिकायत, इसकी मांग कई बार गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि विभाग इसमें क्या कुछ एक्शन देता है, क्या कुछ पहल करता है, क्या आने वाले भविष्य में बच्चों को बैठने के लिए सुरक्षित छत मिल पाएगी या नहीं। जर्जर भवन की सूचना जिम्मेदारों तक कई बार पहुंची, लेकिन कार्रवाई अब तक फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी। गर्मी की छुट्टियां थी, मरम्मत का सबसे बेहतर मौका था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, बच्चों के सिर पर आज भी खतरा मंडरा रहा है। अब आपको स्कूल के अध्यापक को भी सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। स्कूल सर जब पानी गिरता है तो छूता है, पानी टपकता है, छूता है, और हम लोग को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं प्लास्टर या छत ना गिर जाए। हमने समय समय पर विभाग द्वारा जानकारी जब मांगी जाती है तो प्रपत्र के माध्यम से, डाक के माध्यम से समय समय पर हमने इस बाबत में अधिकारियों को अवगत करा दिया है। अभी तक कोई पहल नहीं हुई सर, क्योंकि डर लगता है सर। बिल्कुल, अभी तो जब बरसात आ रहा है तो हम लोग तो चिंता में है कि कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे। हैरानी की बात यह है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी को कोई जानकारी भी नहीं, यानी जिनके जिम्मे स्कूलों की निगरानी है उन्हें ही जमीनी हकीकत की खबर नहीं है। और जब खबर नहीं तो कैमरे पर बोलेंगे भी क्या? वही जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है वो भी सुनिए। कि जर्जर होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसका TS करा के रिपेयरिंग का प्रस्ताव भेजा जाएगा, और बच्चों को बैठने के लिए प्राथमिक शाला कंडा में व्यवस्था की गई है। नहीं, मेरे को 2 दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी, और हमने वहां CSE को निर्देशित कर दिया था कि माध्यमिक शाला कंडा में बच्चों को न बैठाएं, प्राथमिक शाला कंडा में बच्चों को बैठाएं। भवन बरसात के बाद ही जर्जर ज्यादा होने की जानकारी प्राप्त हुई। बच्चों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की फाइलें अब भी अपनी रफ्तार से चल रही हैं। आखिर शिक्षा विभाग कब जागेगा? क्या अब किसी बड़े हादसे के बाद ही स्कूल की सुध ली जाएगी? फिलहाल मासूम हर दिन डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है, और उनकी सुरक्षा सिर्फ भगवान के भरोसे चल रही है। उम्मीद है कि ये तस्वीरें जिम्मेदारों की आंखें खोलेंगी, और कंडा गांव के इस स्कूल की मरम्मत सिर्फ वादों तक नहीं बल्कि जमीन पर भी नजर आएगी, क्योंकि अगली खबर विकास की होनी चाहिए, किसी हादसे की नहीं।